अस्सलामुअलैकुम। जनाब बाबू भाई सोपारी वाला गर्ल्स प्राइमरी स्कूल, कक्षा 6, विषय हिंदी। बच्चों, पिछली बार हम अनुलेखन समझ गए थे। आज हम करने वाले हैं श्रुत लेखन। श्रुत लेखन किसे कहते हैं? सुनकर लिखना या फिर सुने हुए को लिखना, वह क्या कहलाता है? श्रुत लेखन, जिससे हमारी भाषा शुद्धता का विकास होता है। यह एक मनोवैज्ञानिक विधि है। तो हम देखेंगे श्रुत लेखन का अर्थ है सुने हुए को लिखना। श्रुत लेखन का क्या अर्थ है? सुने हुए को लिखना या सुनकर लिखना। श्रुत का अर्थ होता है सुना हुआ। श्रुत का क्या अर्थ होता है? सुना हुआ। इस विधि में एक व्यक्ति बोलता है तथा दूसरा सुनकर उसे लिखता है। इस विधि में क्या होता है? एक व्यक्ति बोलता है और दूसरा उसे सुनकर लिखता है। अब हम देखेंगे श्रुत लेखन का महत्व। श्रुत लेखन जो होता है यह मनोवैज्ञानिक विधि है, जिससे बालकों में भाषा शुद्धता का विकास होता है। जिससे बालकों की भाषा शुद्धता बढ़ जाती है, उसका विकास होता है। बालक में श्रवण कौशल मतलब सुनने का कौशल और लेखन कौशल में वृद्धि होती है। बालक की श्रवण कौशल, सुनने की और लिखने की जो होती है वृद्धि, वो होती है। श्रुत लेखन के लाभ, इससे छात्रों की सुनने व समझने की क्षमता में वृद्धि होती है। बालक इसे सुनकर लिखते हैं, इसीलिए उनके सुनने की और समझने की जो क्षमता है वो बढ़ जाती है, उसकी वृद्धि होती है। इससे छात्रों के लेखन की गति तीव्र हो जाती है। इससे बच्चों के जो लिखने की गति है वो भी तेज हो जाती है। वो सुनकर लिखने का उनमें कौशल आ जाता है। चलो अब हम लिखने की शुरुआत करेंगे। श्रुत लेखन फकरा है, पैराग्राफ में लिखना है हमें। मोहन नाक पे रुमाल रखे अजय के घर पहुंचा। मोहन नाक पे रुमाल रखे अजय के घर पहुंचा। वहाँ अजय के और भी कई मित्र आए थे। अजय ने मोहन को अपनी माँ और पिताजी से मिलाया। अजय ने मोहन को अपनी माँ और पिताजी से मिलाया। अजय की दादी जो बीमार थी, मोहन उनसे भी मिला। मेज पर खाने की चीज़ें रखी थी। मेज पर खाने की चीज़ें रखी थी, जिन पर बार बार मक्खियाँ आ जाती थीं। जिन पर बार बार मक्खियाँ आ जाती थीं। मोहन ने अजय से कहा। मोहन ने अजय से कहा, अजय, तुम्हारे मोहल्ले में इतनी गंदगी क्यों है? अजय, तुम्हारे मोहल्ले में इतनी गंदगी क्यों है? क्या नगरपालिका इसे साफ नहीं कराती? ये पूरा पैराग्राफ आपको लिखना है। फिर से मैं एक बार बोलती हूँ।
मोहन नाक पे रुमाल रखे अजय के घर पहुंचा। वहाँ अजय के और भी कई मित्र आए थे। अजय ने मोहन को अपनी माँ और पिताजी से मिलाया। अजय की दादी जो बीमार थी, मोहन उनसे भी मिला। मेज पर खाने की चीज़ें रखी थी, जिन पर बार बार मक्खियाँ आ जाती थीं। मोहन ने अजय से कहा, अजय, तुम्हारे मोहल्ले में इतनी गंदगी क्यों है? क्या नगर पालिका इसे साफ नहीं कराती? बच्चों, ये आपको लिखना है और सुंदर अक्षरों में लिखना है। थैंक यू।